अच्छा जी, अब हम इस कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। सिमेट्रिकल नंबर की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज task06.py। और इसमें हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन इज सिमेट्रिकल, और ये एक नंबर इनपुट करेगा। इसमें हम बताएंगे ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक स्टेप नंबर 1 पे हमने सेपरेट डिजिट्स हमने डिजिट्स को सेपरेट करना, और सेपरेट करने के बाद करने के लिए स्टेप 1 इसका हम कमेंट ऐड कर लेते हैं। स्टेप 1 है सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर है D1 हमें हासिल होगा अगर नंबर को हम डिवाइड कर देंगे विद 100। तो जो भी हमारे पास नंबर होगा अगर उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट द फर्स्ट डिजिट, क्योंकि ये अजम्पशन ये है कि नंबर 3 डिजिट से ज्यादा पर मुश्तमिल नहीं है। तो अगर 3 से ज्यादा हो तो फिर अकॉर्डिंगली इधर हमें वो वैल्यू सेट करनी पड़ेंगी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर फिर हमें इसका रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर के लिए हम नाम मॉडुलस 100 के साथ करते हैं, तो जो पीछे बच जाएगा वो हमें इसमें आ जाएगा रिमाइंडर में। अब हमने D2 जो है वो हमें हासिल होगा, रिमाइंडर को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो वी विल गेट दी D2। और इसी तरह जो है वो हमें फाइनली D3 जो है वो रिमाइंडर का मॉडुलस अगर हम लेंगे तो वो हमें मिल जाएगा D3। तो अगर अभी हम इतने प्रोग्राम को लिख के देख लें क्या हमारी वर्किंग ठीक काम कर रही है, D1 D2 D3 को हम अगर प्रिंट करें तो हमें ये सेपरेट सेपरेट नंबर प्रिंट होने चाहिए। तो यहाँ मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और इसमें 232 या 34 पास कर देते हैं, तो ये मुझे सेपरेट सेपरेट 234 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होना चाहिए। तो हम करते हैं तो ये आप देखें 234 सेपरेट सेपरेट हो गया। तो इस तक का मतलब है D1 D2 D3 में हमारे पास सेपरेट नंबर आ गए। अब स्टेप 2 जो है वो हम इन नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में कंबाइन करके कंबाइन नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर इनको रिवर्स ऑर्डर में कंबाइन कर देंगे। नया नंबर जो हमें मिलेगा वो अब हम D3 जो है वो 100 पोजीशन पे होगा, D2 10th पे होगा, D1 यूनिट पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू नंबर और रिवर्स ऑफ नंबर ज्यादा बेहतर नाम है। हम D3 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, फिर देन प्लस, फिर D2 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर प्लस, फिर D1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये डिटेल लॉजिक जो है वो हमने डिस्कस की ऑलरेडी इनटू द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें से आप देख सकते हैं कि ये मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। इसको प्रैक्टिकली हमने स्लाइड्स के अंदर करके देखा है, ये किस तरह हम इसको नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रिवर्स नंबर आ गया। अब मैं इधर D1 D2 की जगह पे रिवर्स नंबर प्रिंट करता हूँ। तो एक्चुअली जो हमने पास किया हुआ है 234 है और मुझे स्क्रीन के ऊपर नजर आना चाहिए 432। तो लेट्स से इज इट वर्किंग। तो ये देखें कि ये नंबर जो है वो रिवर्स हो रहा है। तो इस तरह हमने उसको सेपरेट आउट करके डिजिट्स में और उसको हमने प्रिंट कर लिया। अब स्टेप 3 है। अब हमने बताना था ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना था इस फंक्शन ने। तो यहाँ से मैं प्रिंट स्टेटमेंट खत्म करता हूँ। स्टेप 3 इज रिटर्न ट्रू और फॉल्स। और हमें पता है जब हमने कोई डिसीजन करना होता है तो हमें से एक चीज रिटर्न करनी है, तो वी नीड टू ऐड इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर जो रिवर्स नंबर है वो इक्वल है जो एक्चुअल नंबर था उसके, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। और बाकी सारे केसेस में जब वो बराबर नहीं होंगे तो फिर हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। तो इन स्टेप से हमने पता कर लिया कि ये नंबर सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अब हम फंक्शन कॉल करेंगे, स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ प्रिंट हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि वो हमने कुछ प्रिंट ही किया। तो ये फंक्शन जो आउटपुट आएगा उसका जो भी डिसीजन होगा वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उस डिसीजन को प्रिंट कर लेते हैं। ये आप वेरिएबल को ना भी यूज करें, आप डायरेक्ट इसको कॉपी करके जस्ट इसमें पेस्ट कर दें तो वो भी चल जाएगा। तो वट एवर स्टाइल यू वांट टू ऑप्ट यू कैन डू इट। तो यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं तो अभी हमें फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये नंबर सिमेट्रिकल नहीं है। जब ये रिवर्स होता है तो ये 432 बनता है। तो लेट्स से मैं कोई सिमेट्रिकल नंबर इसमें ऐड करता हूँ, जो एक सिमेट्रिकल 232 इज ए सिमेट्रिकल, और इसको अब मुझे ट्रू रिटर्न करना चाहिए।
अब ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारा टास्क 6 था। टास्क 6 को हम एक डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं, जो एक्चुअली कंपैरेटिवली इससे काफी इजी है, और वो अनलिमिटेड लेंथ के लिए हम उसको लिख सकते हैं। अभी जिस तरह लेट्स से ये 4 डिजिट का होगा तो उसके लिए ये काम नहीं करेगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं किस तरह हम एक और अप्रोच से, डिफरेंट अप्रोच से किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।